बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग का त्रयोदशः पाठः क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, इस पाठ का अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को हम लोग करेंगे। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखो। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया है, इयम धरा कैः स्वर्णवद भाति, यह धरती किससे जो है वो सोने के समान सुशोभित होती है, शोभा पाती है। तो शस्यैः, यहाँ पर इसका एक पदेन उत्तरत में होगा। अभ्यास है, यहाँ हम लोग लिखेंगे अभ्यासः, और अभ्यास का उत्तर एक, जो एक पदेन उत्तरत है उसके क में हम लोग लिखेंगे सस्यैः। सस्यैः मतलब फसलों से। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, भारत स्वर्ण भूमि कहाँ सुशोभित है? तो क्षितौ राजते, भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, क्षितौ राजते, इस धरती पर सुशोभित है, शोभा पाती है, क्षितौ। और अब है इयम केशाम, ग वाला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। इयम केशाम महाशक्तिभिः पूरिता, यह किसकी महाशक्ति से भरी हुई है? तो अणु नाम, अणु नाम, अणुओं की महाशक्ति से ये भरा हुआ है, अणु नाम। और घ है इयम भूमि, इयम भूः कस्मिन् युतानाम अस्ति, तो यह भूमि जो है वो प्रबंधे, यहाँ पे प्रबंधे जो है इसका उत्तर है तीसरे के ग का। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे घ में प्रबंधे। और अब अंग है कि अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति, यहाँ क्या हमेशा भरा हुआ रहता है? तो खाद्यान्न भांडम, ये हमेशा खाद्यान्न भांडम, अनाज का जो भंडार है वो हमेशा भरा रहता है, खाद्यान्न भांडम। तो यहाँ पर जो है अब अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, इसमें समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत, समानार्थक पद पाठ से चुनकर लिखो। तो यहाँ पर जो पहला इसमें दिया है क, पृथिव्याम, इसका समानार्थक पद आया है क्षितौ पर्वतेषु त्रिलोक्याम। तो यहाँ पे क्षितौ का मतलब होता है धरती, पृथ्वी का समानार्थक है क्षितौ। तो क में हम लोग उत्तर दो के क में लिखेंगे क्षितौ, समानार्थक पद है ये। और सुशोभते, सुशोभते का समानार्थक पद है लिखते, मतलब लिखते हैं, पिबति पीता है, भाति मतलब शोभा पाता है। तो सुशोभते का अर्थ हो गया भाति। और ग है बुद्धिमताम पर्वणाम उत्सवानाम विपश्चित जनानाम, तो यहाँ पे बुद्धिमताम का हो जाएगा विपश्चित जनानाम, विपश्चित विपश्ची जनानाम। और घ है मयूराणाम, शिखी नाम, शुका नाम, पीका नाम। तो शिखी नाम है, मयूराणाम को शिखी नाम। और अंग है अनेके शाम, अनेके शाम, जना नाम, वैज्ञानिका नाम, बहु नाम। अनेके शाम में यहाँ पे बहु नाम हो जाएगा।
अनेकेषां बहुनाम, अनेक का समानार्थक पद बहुनाम। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये सभी बच्चे इसे देखकर भी कर सकते हैं पाठ से। श्लोक जो दिए हुए हैं, इसमें जो है श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत, श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत, इसमें जो है पंक्तियाँ दी हुई हैं, श्लोकांश दिया हुआ है, उसे चुनकर पूरा करना है। त्रिशूलाग्नि, जैसे क में त्रिशूलाग्नि नागैः पृथिव्यस्त्र घोरैः, इसको हम लोग मिलाएंगे अणुनाम महाशक्तिभिः पूरितेयम, अणुनाम महाशक्तिभिः पूरितेयम। तो क को हम लोग मिलाएंगे अणुनाम महाशक्तिभिः पूरितेयम से। और ख है सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, तो इसको हम लोग मिलाएंगे क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसको ख को हम लोग मिलाएंगे क्षितौ राजते सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम। तो यहाँ पे उसके आगे की पंक्ति है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। और ग है वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम, और यहाँ पे ग को हम लोग मिलाएंगे तटी नाम इयम वर्तते भूधराणाम। ये देख देख के करना है, इसलिए इसे बच्चे खुद से करेंगे। वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटी नाम इयम वर्तते भूधरायाम। और घ है सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम, तो ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, घ वाली लाइन है सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम, सबसे पहली लाइन है। और इसके बाद वाली लाइन से इसको मिलाएंगे नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। और घ है अंग है इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, इसको हम लोग मिलाएंगे जगत वंदनीया च भूह देव गेया, जगत वंदनीया च भूह देव गेया। तो इस तरह से इन सभी श्लोकांशों को हम लोग यहाँ पर मिलाएंगे सही श्लोकांश से। तो इस तरह से ये जो है जैसे वर्णन है, क में जो लाइन लिखी है उसके आगे की लाइन श्लोक से देखकर उसे पूरा करना है। और अब हम लोग यहाँ पे चौथा प्रश्न देखेंगे। और चौथे प्रश्न में यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, और इस चित्र में दिखाया है एक नदी है, पहाड़ है, बादल है, पेड़ हैं और घास है। तो इस पर जो है प्रश्न दिया हुआ है कि चित्रम दृष्ट्वा, चित्र देखकर, पाठात, पाठ से, उपयुक्त पदानि गृहीत्वा, सही पद लेकर वाक्य पूर्ति कुरुत, वाक्य पूरे करें। तो यहाँ पर सही शब्द से वाक्य पूरा करना है। जिसमें कि हम लोग सबसे पहले करेंगे यहाँ पर पहला चित्र, यहाँ पे इससे वाक्य बनाएंगे। प्रश्न 3 हम लोग कर चुके हैं और अब प्रश्न 4 हम लोग करेंगे। प्रश्न 3 सभी बच्चे सभी प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। तब चौथे के पहले चित्र का उत्तर 4, चित्र 1, इसमें जो है क की लाइन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे कि अस्मिन चित्रे एका नदी, यहाँ पे नदी भरेंगे
पहले खाली जगह में क के नदी। यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है, केवल उसकी जगह पर सही शब्द भरना है। तो अस्मिन् चित्रे एका नदी वहति, और ख है नदी निःसरति। नदी निःसरति, तो यहाँ पे पर्वतात्, नदी पर्वतात् निःसरति। तो इसको हम लोग पूरा वाक्य यहाँ पे लिखते हैं। उत्तर 4 है ये। का चित्र 1 अस्मिन् चित्रे एका नदी वहति। वहति मतलब बहती है, तो यहाँ पे खाली जगह में ये भरेंगे। और दूसरा है नदी पर्वतात् निःसरति। निःसरति इसको कर देंगे। नदी पर्वत से निकलती है। और अब है नद्याः जलम नद्याः जलम शुद्धं भवति। घ है नदी जलेन शस्य सेचनं भवति। और अब है भारतः भूमिः अस्ति। तो भारतः स्वर्ण भूमिः अस्ति। भारतः स्वर्ण, यहाँ खाली जगह में भरेंगे स्वर्ण, और यहाँ पहले से लिखा है भूमिः अस्ति। और अब यहाँ पे प्रश्न 5 दिया हुआ है। उत्तर 5 का क। इसमें भी यहाँ पे चित्र बना है जिसमें कि बहुत सारे अस्त्रों का प्रयोग है, और इसमें जो है किस तरह से सैनिक जो है इनका प्रयोग करके हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर इसमें खाली जगह में जो शब्द भरना है वो हम लोग लिखेंगे। तो पहले में हम लोग भरेंगे अस्मिन् चित्रे दृश्यन्ते अस्त्राणि। अस्त्राणि दृश्यन्ते। ख है एतेषाम् अस्त्राणाम युद्धे भवति। यहाँ पर ये लिख के बताया गया है कि किस तरह से पूरा वाक्य लिखना है और खाली जगह भरना है। और यहाँ पर भी पूरा वाक्य लिखना है, लेकिन हम केवल खाली जगह में जो भरना है वही यहाँ पे लिख रहे हैं। इसे पूरे वाक्य के साथ लिखना है। एतेषाम् अस्त्राणाम युद्धे भवति, तो इसका प्रयोगः युद्धे भवति। और ग है भारतः एतादृशानां प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते। तो भारत इन अस्त्रों का प्रयोग करके विकसित देश माना जाता है। तो अस्त्राणाम, ये सब खाली जगह में भरा जाएगा। और अब है यहाँ पर अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगः अपि, यहाँ पे भवति हो जाएगा। सेंटेंस पूरा करने के लिए भवति लिखेंगे।
और फिर यहाँ पे अंग में क्या भरना है ये लिखेंगे हम लोग। आधुनिकैः अस्त्रैः अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति। तो आधुनिक अस्त्रों से सैनिक हमारी शत्रुओं से रक्षा करते हैं, तो सैनिकाः। और च है सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति। उपग्रहाणाम सहायता, उपग्रहों की सहायता से बहुत से कार्य होते हैं, तो उपग्रहाणाम। और अब आगे जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें है कि चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। चित्र देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखें। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे दिवाली मनाया जा रहा है, फिर रक्षाबंधन है, और उसके बाद फिर यहाँ पर प्रकृति का, जंगल का वर्णन है। तो इसी पर आधारित हम लोग छोटे छोटे वाक्य लिखेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पर प्रश्न आगे का और उसके वाक्य। तो यहाँ पे उत्तर 6 का हम लोग लिखेंगे इदम चित्रम दीपावली पर्वस्य अस्ति। दीपावली पर्वस्य अस्ति। तो ये क हो गया इसका, और ख है कि अत्र महिले पुरुषौ च अत्र महिले पुरुषौ च दीपान् प्रज्वलन्ति। दीपान् प्रज्वलन्ति। और ग है तत्र अनेके दीपकाः प्रज्वलन्ति। तत्र अनेके दीपकाः सन्ति। पिता पुत्रं च दीपान् दृष्ट्वा पिता पुत्रं च दीपान् दृष्ट्वा प्रसीदतः, प्रसन्न हो रहे हैं। महिले श्रृंगारम अकुरुताम। महिला श्रृंगारम कुरुताम। कुरुतम। श्रृंगारम अकरोत। और अब है यहाँ पर दूसरा जिसमें रक्षाबंधन का है। तो यहाँ पे उत्तर 6 का आ है, और इसमें जो पहला वाक्य बनेगा यहाँ पर इदम चित्रम रक्षाबंधनम रक्षाबंधन पर्वस्य अस्ति। अत्र भगिनी मतलब बहन, भ्रातरम रक्षासूत्रम बध्नाति।
भ्राता प्रसन्नः भवति। सः भगिन्यै उपहारं यच्छति, देता है, वह बहन को उपहार देता है। सः भगिन्याः रक्षार्थं वचनानि अपि यच्छति, वह अपनी बहन की रक्षा का वचन भी देता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने रक्षाबंधन पर भी लिखा। और अब जो 7वां प्रश्न है इसमें प्रकृति का वर्णन है। तो सभी छात्र जिस तरह से ऊपर चित्र का वाक्य बनाया गया है वैसे ही इस पर आधारित छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। इदं चित्रं वनस्य अस्ति, अत्र अनेके वन्यजीवाः सन्ति, मयूरः इतस्ततः भ्रमति, मृगः तत्र उपविशति और वने अनेकाः वृक्षाः सन्ति। तो इस तरह से छोटे छोटे वाक्य सभी बनाएंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।